दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मेरे पास जो ये दस्तावेज हैं ये इस बात के प्रमाण हैं कि हरियाणा सरकार में न कि भ्रष्टाचार है बल्कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अधिकारियों की जड़ें कितनी मजबूत हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले अधिकारी कितने ताकतवर हैं। इतनी सारी कार्रवाइयों के बाद भी भ्रष्टाचारियों का कुछ नहीं हो सकता। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हों कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, लेकिन ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा में किस तरह से भ्रष्टाचार ही नहीं होता बल्कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता है। दोस्तों, खबर आपने सुनी होगी, जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद उन्हें पद से नहीं हटाया गया, धरने हुए, मांग उठी, लेकिन उसको बचाने के लिए बयान दे दिए गए कि एफआईआर के कोई मायने नहीं होते। बात केवल यहाँ तक सीमित हो, एक अधिकारी को बचाने की बात हो तो बात समझ आती है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक भ्रष्टाचारी कैसे भ्रष्टाचारियों को बचाता है, कैसे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े विधायक, सरकार के बड़े अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वाला शिकायतकर्ता किस तरह से इन भ्रष्टाचारियों से लड़ता है। ये सारे दस्तावेज आज मेरे पास मौजूद हैं। इन्हें आप समझने और देखने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट जनहित में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक बड़ा हथियार हो सकती है तो आप इस वीडियो को प्रशासन तक पहुंचाइए, बड़े अधिकारियों तक पहुंचाइए, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों तक ये रिपोर्ट जाए और उनकी आंखें खुलें कि किस तरह से न कि भ्रष्टाचार होता है बल्कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को, भ्रष्टाचार करने वाले उन भ्रष्टाचारियों को वो बड़े बड़े अधिकारी कैसे बचाते हैं, और एक शिकायतकर्ता किस हद तक जाकर के उस भ्रष्टाचार का पीछा करता है। यकीनन मैं बात कर रहा हूं मुनेश चौधरी द्वारा एक भ्रष्टाचारी यतेंद्र शर्मा नाम के अध्यापक को बहाल करने के बारे में। आपने खबरें सुनी होंगी कि मुनेश चौधरी ने, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार में संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, वो अपने पद पर आसीन हैं और वो भ्रष्टाचारियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको बहाल कर रही हैं। और ये आदेश हमने पहली खबर में दिखाया भी था, ये आदेश मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उसके पीछे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, किस तरह के हालात बने हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। किस अध्यापक को किस मजबूरी में शिक्षा जिला अधिकारी मुनेश चौधरी ने एक बार फिर बहाल किया है, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेट अवार्ड, टीचर स्टेट अवार्ड यतेंद्र शर्मा को दिया गया है। वही यतेंद्र शर्मा जिनकी आज मैं ये रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इनको 2009 में बेस्ट टीचर होने का स्टेट अवार्ड से इनको नवाजा गया। यानी इन्होंने एक बहुत महान काम किया ताकि पूरे स्टेट में इन टीचर को सबसे बेस्ट टीचर माना गया, और इसके लिए सरकार ने इनको नॉमिनेट किया, 2009 में अवार्ड दिया। जैसे ही इनको अवार्ड मिला उसके बाद इनके अवार्ड के खिलाफ शिकायत हुई। शिकायत होने के बाद जांच हुई और ये पाया कि इनको दिया गया अवार्ड गलत था, ये उस स्टेट अवार्ड के हकदार नहीं थे, और उसके बदले में इनको ये शोकॉज नोटिस दिया गया जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस बात का ये प्रमाण है जो मैं ये सबूत आपको दिखा रहा हूं कि ना कि स्टेट अवार्ड में यतेंद्र शर्मा को गलत अवार्ड दिया गया, बल्कि इस बात पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जो स्टेट अवार्ड सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज किए जाते हैं। वो भ्रष्टाचारी अगर चाहें तो अपने भ्रष्टाचार के बलबूते पर स्टेट अवार्ड जैसे बड़े अवार्डों को भी लेने की क्षमता रखते हैं। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों। और उसके बाद एक और कहानी आई। स्टेट अवार्ड दिलाने वाले उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी यादव जी, जो शिक्षा जिलाधिकारी थे, यादव जी के ऊपर क्या मेहरबानी हो रही थी यतेंद्र शर्मा की, ये इस बात से प्रमाणित होता है। यादव जी की पुत्रवधू रीना यादव को यतेंद्र शर्मा ने सेहतपुर के स्कूल में गेस्ट टीचर भर्ती किया हुआ था।
और वो कभी भी स्कूल में आई ही नहीं। उनकी सैलरी लगातार 2007 से 2009-10 तक जाती रही और उसका इनाम यतेंद्र शर्मा को दिया गया यादव जी के द्वारा बेस्ट स्टेट अवार्ड दिला करके, बेस्ट टीचर का स्टेट अवार्ड दिला करके। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद शिकायतकर्ता भूपेंद्र शर्मा ने यतेंद्र शर्मा के ऊपर उस बेस्ट स्टेट अवार्डी 2009 के यतेंद्र शर्मा के ऊपर आरोप लगाए और एक शिकायत दी सीएम विंडो को। आरोप लगाए कि यतेंद्र शर्मा ने 37,16,704 रुपये का गबन किया है बच्चों की ड्रेस, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने वाले पैसे को इन्होंने हड़प लिया है। फर्जी बिल लगाए गए हैं, उन फर्जी बिलों के आधार पर उस पैसे को इन्होंने ले लिया। ये शिकायत पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई के पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं। कितनी बार इस शिकायत को ख़त्म कर दिया गया, दफ्तर दाखिल कर दिया गया। लगातार शिकायतकर्ता ने शिकायतें भेजी, रिमाइंडर दिए और इसके बाद एक शिकायत ऐसी भी भेजी जो बहुत सारे अधिकारियों को लिखी गई, जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं। इसके बाद जांच बमुश्किल जाके जांच शुरू हुई और उस जांच में यतेंद्र शर्मा को दोषी पाया। यतेंद्र शर्मा को दोषी पाने के बाद जो सीएम विंडो के ऊपर शिकायत लगी थी, उस शिकायत को लेकर के जो कार्रवाई की गई, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये बयान दिया कि ये देखिए सीएम विंडो पर किस तरह से कार्रवाई होती है। सीएम विंडो पर हमें एक कंप्लेंट मिली थी सेहतपुर के स्कूल के यतेंद्र शर्मा के खिलाफ, हमने उस पर तुरंत कार्रवाई की, उनको दोषी पाया, उनको सस्पेंड कर दिया और 37,16,704 रुपये की रिकवरी के आदेश दे दिए। ये सारी खबरें बहुत ही तेज़ी से वायरल हुई और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अमर उजाला में ये खबरें छपी कि किस तरह से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने इस खबर को प्रकाशित करवाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सीएम विंडो पर कितनी तुरंत कार्रवाई होती है, जबकि उस कार्रवाई के पीछे भूपेंद्र शर्मा की एक लंबी लड़ाई थी। खैर जो भी हो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो आप अमर उजाला की कटिंग देख रहे हैं, ये उसी समय की हैं जब सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये खबर छपी थी। और उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट में इनके ऊपर एफआईआर हुई 420, 120 बी, 468, 471 और अन्य गंभीर धाराओं में यतेंद्र शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इनको कोर्ट जाकर के जमानत लेनी पड़ी। ये जो सारे सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस बात के प्रमाण हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाने की साजिश होती है, किस तरह से बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ये बताने का काम तो करती है कि हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन आखिरकार कार्रवाई हुई क्या? आखिरकार उस अपराधी का, उस भ्रष्टाचारी का कुछ बिगड़ा क्या? उसके बाद भी वो भ्रष्टाचारी लगातार अपने पदों पर आसीन रहता है, लगातार शिक्षा विभाग में कार्यरत रहता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक और कंप्लेंट आती है और वो कंप्लेंट आती है 11/8/2017 को, जबकि जो 37 लाख वाली कंप्लेंट थी वो 2018 में शुरू हुई। उससे पहले एक और शिकायत चल रही थी 11/8/2017 को, जो डाली गई थी यतेंद्र शर्मा के ही खिलाफ, और उसमें आरोप लगाया गया था कि सेहतपुर स्कूल में जो कमरे बनाए गए हैं, करोड़ों रुपए जो विभाग से स्कूल बनाने के लिए आए हैं, वो सारे के सारे पैसे का गबन यतेंद्र शर्मा ने किया है और एक खंडहर, एक जर्जर, एक कमज़ोर बिल्डिंग बना दी गई है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है और बच्चों के लिए खतरा है। ये शिकायत दी गई। इस शिकायत को कई बार दफ्तर दाखिल कर दिया गया, लेकिन शिकायतकर्ता ने हार नहीं मानी। लगातार बहुत सारे अधिकारियों को बार बार कंप्लेंट दी गई, सीएम को बार बार कंप्लेंट दी गई, सीएम विंडो पर बार बार कंप्लेंट दी गई और उस कंप्लेंट के बाद रिमाइंडर पर रिमाइंडर लगाए गए, तब जाके कई सालों के बाद इस पर कार्रवाई हुई। और एनआईटी कुरुक्षेत्र की जो टेक्निकल शाखा है, उसने एक रिपोर्ट दी
और उस रिपोर्ट में ये दिया कि ये जो बिल्डिंग है ये सेफ नहीं है। इस बिल्डिंग को उसने सेफ नहीं माना कि ये बिल्डिंग अनसेफ है, इसमें बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, निश्चित रूप से ये जर्जर और गलत बिल्डिंग बनी है। ये यतिंदर शर्मा के रहते इसको मान लिया और उसके बाद थोड़ी कार्रवाई आगे बढ़ी। कार्रवाई बढ़ने के बाद यतिंदर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश तो दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार फिर शिकायतकर्ता ने सरकार की आंखें खोलने के लिए एक और पत्र लिखा और उस पत्र में शिकायतकर्ता ने बताया सीएम विंडो लगा करके कि जिस बिल्डिंग को अनसेफ बता दिया गया है वो बिल्डिंग आज भी सीना ताने खड़ी है, लिहाजा उस बिल्डिंग को डेमोलिश करा दिया जाए, गिरवा दिया जाए ताकि हादसा होने से बचे और यतिंदर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पैसे की वसूली की जाए। सरकार को ये रिपोर्ट भी मिल गई कि ये बिल्डिंग अनसेफ है, उसके बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार फिर शिकायतकर्ता सामने आते हैं, कंप्लेंट देते हैं, कंप्लेंट फिर जाती है, फिर उसको दफ्तर दाखिल कर दिया जाता है और उसके बाद लगातार फिर उसके ऊपर रिमाइंडर पे रिमाइंडर और शिकायत पे शिकायत भेजी जाती हैं। तब जाके यतिंदर को 12/4/2022 को एक्सप्लेनेशन मांगा गया। ये जो आप पत्र देख रहे हैं ये 12/4/2022 को एक बार फिर एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि क्यों ना आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, क्यों ना आपसे ये पैसे की वसूली की जाए। ये 49,45,000 का मामला, ये जो आप पीछे रिपोर्ट में देख रहे हैं, ये मान लिया कि ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, बड़ी गिल्टी है, आपने भ्रष्टाचार किया है, क्यों ना आपसे वसूल कर लिए जाएं। और इस रिपोर्ट को लेने के लिए 15 दिन का समय दिया गया 12/4/2002 को। अभी तक इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं लगी है, सरकार एक बार फिर सो गई है। उस भ्रष्टाचारी यतिंद्र शर्मा के खिलाफ इतनी सारी रिपोर्ट आने के बाद, इतनी सारी कार्रवाइयाँ होने के बाद भी वो व्यक्ति लगातार अपनी बहाली के लिए प्रयास करता रहा और अंततः फिर से सीएम साहब को एक शिकायत दी गई, शिकायतकर्ता के द्वारा। ये शिकायत दी गई 15 फरवरी 2022 को कि इतने सारे आरोप लगने के बाद, इतनी सारी जांच होने के बाद यतिंदर शर्मा को अभी भी बचाने का प्रयास चल रहा है। बहुत सारे लोग इसे बचाना चाहते हैं। अधिकारी बार बार इंक्वायरी पेंडिंग कर करके इस यतिंदर शर्मा को बचाने की साजिश हो रही है। ये शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। ये आरोप लगाते हुए, पूरी बात लिखते हुए सीएम साहब को एक बार फिर शिकायतकर्ता भूपेंद्र शर्मा ने अपनी शिकायत भेजी। लेकिन इन सारी कहानियों के बाद भी, चाहे वो 37 लाख का ड्रेस का और स्टेशनरी का घोटाला हो, चाहे वो 49-50 लाख रुपए का बिल्डिंग का घोटाला हो, चाहे वो फर्जी स्टेट अवार्ड लेने का मामला हो, इन सारे मामलों में दोषी होने के बाद भी, रिपोर्ट आने के बाद भी उस टीचर को तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी, जिनके खिलाफ खुद संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज है, 14 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और 16 तारीख को ये ऑर्डर पास कर दिया जाता है। और इस ऑर्डर में लिखा जाता है कि बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए, टीचरों की कमी के अभाव को देखते हुए, एक बात तो मैं कोट करना चाहता हूं, जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी ने यह भी मान लिया कि अध्यापकों की इतनी कमी आ गई है, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की इतनी कमी आ गई है कि भ्रष्टाचारियों को भी बहाल करके बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाना पड़ रहा है। और दूसरी बड़ी बात, उसमें लिखा है इंक्वायरी पेंडिंग है। ये सारी रिपोर्ट आने के बाद भी इंक्वायरी पेंडिंग है और उनको बहाल कर दिया जाता है। किस तरह से एक भ्रष्टाचारी को बचा रहा है और उस भ्रष्टाचारी को बचा रहा है जो लगातार एक केस में नहीं, कई केसों में भ्रष्टाचारी साबित हो चुका है। रिपोर्टें हैं, दस्तावेज हैं, कार्रवाई के आदेश हैं, निर्देश हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है कार्रवाई उनके खिलाफ होती नहीं है। मामला कोर्ट में है, अध्यापक जमानत पर है, संगीन धाराओं में केस दर्ज है, फाइलें चल रही हैं, भ्रष्टाचार के बाद भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, जांच रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी उस टीचर को बहाल कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं
मनोहर लाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा सरकार के उन बड़े अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा विभाग से, कि शिक्षा में ये भ्रष्टाचार और ये भ्रष्टाचारी अभी भी क्या इसके काबिल बचे हैं कि इनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए? क्या ये अभी भी इसके काबिल बचे हैं कि ये हमारे बच्चों का भविष्य बना सकते हैं? क्या हम इसको मान रहे हैं कि शिक्षा विभाग में घोर भ्रष्टाचार है, शिक्षा विभाग में टीचरों का अभाव है? और अगर अभाव है तो क्या ये भ्रष्टाचारी अध्यापक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं? तो मनोहर लाल जी, अगर आपको मेरा ये वीडियो मिलता है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो बात आपने कही है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, तो एक बार काल बनकर के इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर बरस जाइए, एक बार इस शिक्षा विभाग में हो रहे इस बड़े व्यापक भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत कीजिए, ताकि हम भी कह सकें कि हाँ, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। एक बार मेरी आपसे अपील है कि संगीन धाराओं में FIR दर्ज होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी आज भी अपने पद पर तैनात हैं, उनको हटाने की हिम्मत कीजिए। अगर वो निर्दोष होंगी तो वो बाद में बहाल हो सकती हैं, उनको बड़े पद से आप नवाजिएगा, लेकिन जांच में रुकावट ना बने, जांच में बाधा ना बने, इसके लिए आप कम से कम एक इतने बड़े अधिकारी को, जिसके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया हो और वो भी कोर्ट के आदेश पर हो गया हो, जांच के बाद हो गया हो, उसे पद से हटाना चाहिए। ये नैतिकता है। इस नैतिकता को दिखाते हुए मेरी आपसे अपील है, अगर आपको ये दस्तावेज चाहिए आप मेरे से ले सकते हैं। ये सारे दस्तावेज आपके विभागों में मौजूद हैं, ये सारी रिपोर्टें आपके विभागों में मौजूद हैं। एक बार जरूर आप हिम्मत कीजिए और इस भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार कीजिए। जिला फरीदाबाद में हो रहे इस व्यापक भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाइए। ऐसी ही और भी रिपोर्टों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्य ओंकार। खबर अच्छी लगती है, खबर जनहित में लगती है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर लगती है, आप इसे शेयर कीजिए और हरियाणा सरकार के बड़े अधिकारियों तक इस खबर को पहुंचाइए ताकि कार्रवाई हो सके। इसी के साथ अभी लेता हूं इजाजत, एक बार फिर मिलता हूं, नमस्कार।